साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की ढूंढ से लम्हे नहीं टूटा करते। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की ढूंढ से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, अरे बेवकूफ़ टूटी नींद है, सपने नहीं टूटा करते, सपने नहीं टूटा करते। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज उम्र पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लंबा चौड़ा स्टूडेंट उसका आंसर देने लगते हैं और जो कि बहुत चंद सेकेंडों में उसका आंसर आएगा। और आज जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो गुणात्मक वाला क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन जो आता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, 8 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का इतना गुना हो जाएगा, तो पिता की आयु या पुत्र की आयु या कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इसको सेकेंडों में फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, तो इसके लिए मैं ये जो कल जो मैंने ये वीडियो डाला था तो इसका जो है ये मेन कॉन्सेप्ट यही काम करेगा और इसी कॉन्सेप्ट से यही तरीका से उस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान से सॉल्व करना बताएंगे। तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और इसको तो आप मुँह जवानी बिना पेन एंड पेपर का ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखो ए और बी की वर्तमान उम्रों में 9:5 का अनुपात है तथा 23 वर्ष पहले दोनों के उम्र में 10:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। देखो मैंने बताया था कल कि ये 23 वर्ष पहले हो या बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर इसके डिफरेंस को देखो, डिफरेंस देखो ये 1 से बढ़ रहा है और जबकि ये कम हो रहा है। तो जब ये कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो आप या तो इनके डिफरेंस से इसमें गुना कर दो, इनके डिफरेंस से गुना करके आप इनके रेशियो को इक्वल कर सकते हैं, या नहीं तो इसको मुँह जवानी आप बना सकते हैं। देखो कि 9 को 3 से गुना करो 27 और 10 को 5 से गुना करो, कितना हो गया 50। तो 27 और 50 में कितने का डिफरेंस हुआ 23 का। तो 23 बराबर ये जो दिया हुआ है 23 बराबर 23, लेकिन नीचे में ये जो डिफरेंस है उसको लिखना मत भूलिए, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आया 23। देखो इसको आप मुँह जबानी निकाल सकते हैं, जब 23 करते हैं तो इनका डिफरेंस लिखना मत भूलिए। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 7, और जब हमें 1 आ गया तो आप इसमें से ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है। हमें क्या पूछा जा रहा है, ए की वर्तमान आयु, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। बी की वर्तमान आयु पूछा जाता तो 5 से करते, तो 9 में 7 से गुना कर दीजिए, तो ये 63 वर्ष। तो यही तो हो गया आंसर। इतना चीज़ आप मुँह जबानी बना सकते हैं और बहुत आसान से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब गुणात्मक वाले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। ध्यान देना यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन को हम रेशियो टाइप के क्वेश्चन से ही आपको बनाना सिखाएंगे। कैसे, देखिए पिता की आयु, फादर एंड सन, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है, तो सन यदि 1 है तो पिता जो है 10 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 10:1 इसको हम आराम से लिख सकते हैं। 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये क्वेश्चन कितने दिन बाद की बात है, 6 वर्ष बाद की बात है, 6 वर्ष बाद की बात है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए अब और आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन जो है, अब ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं रेशियो, तो अब इसको बहुत आसान से आप बना सकते हो। 10 में 1 से गुना करो 10 और 4 में 1 से गुना करो 4, तो 10 और 4 में कितने का डिफरेंस है। AD - BC बताया था ना, पिछले वाला वीडियो देखिए, पूरा बढ़िया से सब चीज़ समझ में आएगा। 10 को 1 से गुना कीजिए 10, 4 को 1 से गुना कीजिए 4, तो 10 और 4 में कितने का अंतर हुआ 6, तो 6 बराबर 6, और देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 4 और 1 में कितने का डिफरेंस हुआ 3, 6 से 6 कट गया, 1 बराबर 3 और 1 बराबर 3। तो फादर का यदि वर्तमान आयु पूछा जाए तो 10 से गुना करो, सन की पूछा जाए तो 3 से गुना कीजिए, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की जो है फादर के जो है पिता का जो रेशियो है वो तो 10 है, तो 10 में 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, और यही तो आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा और बहुत आसान से आएगा। देखिए अब जो है इसी पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन,
अब आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और देखिए कि पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 12 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होगा। देख लो, फादर सन है, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की से 2 गुनी है। अभी प्रेजेंट में जो है ये 2:1 का रेशियो, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, मतलब पहले की बात हो रहा है। कितना गुना है, तो 12 गुना 20 वर्ष पहले थी। तो देखो मैंने बताया अभी जस्ट कि बाद हो या पहले हो, ट्रिक सेम लगेगा। तो देखो ये 2 और 12 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 10 बराबर आप जो ये दिया हुआ इसको कर लीजिए, और दो नीचे वाला में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से, तो 12 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। इसको लिखना मत भूलिए, ये डायरेक्ट आपको 1 दे देगा और 1 बराबर आ गया। अब ये देखो सन का जो रेशियो है वो तो 1 ही है, तो पुत्र जो हो गया वो तो 1 ही है, तो 1 बराबर तो 22 ही है। तो यही तो इसका आंसर हो गया, 22 वर्ष। तो कौन आपका आंसर बताएगा, डी नंबर। तो देख रहे हैं कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और कितने बेहतरीन तरीका से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट करें, आपसे ये मेरी आग्रह है, निवेदन है, ठीक है। तो अब जो है आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। चलिए अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आप इस नया क्वेश्चन को देखिए कि 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु सतीश की आयु से तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, ध्यान जरूर दीजिएगा। और 5 वर्ष के बाद राकेश की आयु सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो राकेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है, ध्यान देना है छोटी सी बात पर। 5 वर्ष पहले जिसको हम लोग पूर्व कहते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व राकेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्या है, राकेश की आयु सतीश की आयु से। चलिए तो 5 वर्ष पूर्व राकेश हम लोग मान लेते हैं सतीश, तो राकेश की आयु जो है सतीश की आयु की 3 गुनी थी, तो 1:3 का रेशियो होगा, ठीक है। और कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, सतीश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2:1 होगा, ठीक है। तो हमने ये तो सिंपल सी बात है कि कुछ मैंने बताया था कि मान लो कि 3 वर्ष पहले किसी व्यक्ति का आयु 8 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष पहले 8 वर्ष का, इसका मतलब अभी वो 11 वर्ष का है, और 11 में फिर 5 जोड़ो तो 16 वर्ष। मतलब पहले और बाद का जो है इसको आप पहले एक ही बार में ऐड करके और फिर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 में कितने का डिफरेंस हुआ, 1 इक्वल टू इसको ऐड करके हमें करना है 10, और देखिए नीचे वाला में जो डिफरेंस कितने का है, तो 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 बराबर अब हमारे पास निकल चुका है। और यहाँ पर पूछा जो जा रहा है वो राकेश की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो देखिए राकेश की आयु ये कितना है, 3, तो राकेश की आयु 3 से जो गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 वर्ष। लेकिन यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है, क्या लेकिन लगा हुआ है, तो ये जो लेकिन लगा हुआ है, तो ये जो रेशियो है ये तो 5 वर्ष पहले का है ना, तो इस रेशियो में जो हम मल्टीप्लाई किए 30 वर्ष आया, ये 5 वर्ष पहले का रेशियो आया। हमें जो पूछा जा रहा है वो वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो वर्तमान आयु जो हो जाएगा राकेश का, प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इज 35। 30 में 5 ऐड करना होगा ना, तब हो जाएगा ये 35 ईयर्स। बात समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन और हम लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को बिना पेन एंड पेपर का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखिए आप कितना जल्दी आंसर आता है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 18 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है ये 4 गुनी है, रेशियो जो है ये इसको मतलब सिर्फ डाटा को लिख रहे हैं, 4 गुनी है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी, और 18 वर्ष बाद क्या होगी, 18 वर्ष के बाद क्या होगी, तो पुत्र की उम्र की 2 गुनी
हो जाएगी, फादर एंड सन दोगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप खुद से कीजिए, लिखना नहीं है हमें कुछ, देखिए आप आंसर आएगा। 4 और 2 में कितने का डिफरेंस हुआ 2, तो 2 बराबर 18 और इन दोनों में डिफरेंस तो 1 का ही है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 2 बराबर 18 तो 1 बराबर 9, और जब 1 बराबर 9 तो पिता की आयु आ गया क्या, 4 से गुना कर दीजिए तो 9 चौके कितना हो गया 36, पिता की आयु आ गया, और 1 तो आपको पहले निकल गया 9, तो पुत्र की आयु 9 वर्ष और पिता की आयु 36 वर्ष। देखिए आप कितना आसान से ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी बिना पेन एंड पेपर का क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख गए होंगे, और यदि सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना तो ज़रूर बनता है। थैंक यू दोस्तों, हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है हम आपके लिए कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आए। आप थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।